कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और उसमें दूसरी चिंता की बात यह है कि बड़े पैमाने पर डॉक्टर भी अब पॉजिटिव निकल रहे हैं, यानी वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर बीबी वधवा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जब इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर भी अब संक्रमण में आ रहे हैं तो ये एक बड़ी चिंता की बात हो गई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। इस बहुत बड़ी चिंता का विषय हमारे अपने कॉलीग्स जो हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम कर रहे थे और कर रहे हैं, उसमें काफ़ी हमारे जो कॉलीग्स जो हैं कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन एक संतोषजनक बात ये है कि हमारे कॉलीग्स ने कईयों ने वैक्सीन ऑलरेडी लगवा ली थी और फर्स्ट डोज़ के बाद में, जैसे सेकंड डोज़ के बीच में जो गैप होता है, उस समय अगर उनको इन्फेक्शन हुआ है या सेकंड डोज़ के बाद में इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है और उस इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा ऐसी सिम्टम्स, ड्रास्टिक सिम्टम्स नहीं आ रही हैं। हमारे दोस्त लोग क्वारंटाइन में जाके अपने आप को बचा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके परिवार के सभी लोग उससे इन्फेक्टेड हुए हैं। इवन के अब डॉक्टर अगर मान लो पॉजिटिव हुआ है, वो कैरियर हुआ है, वो कहाँ कहाँ वो चीज़ फैली है, इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल कहता हूँ कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, दिन रात एक करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। और आप यहाँ भी मेरे क्लिनिक पे देखिए, इस समय मैं अगर यहाँ पेशेंट देख रहा हूँ तो 10 में से 5 पेशेंट मुझे ऐसा लगता है जैसे कोविड के हैं। लेकिन मैं बहुत मजबूर हो जाता हूँ कई बार उनको एडवाइस करने में कि भैया आप जाके टेस्ट करवाओ। सर, लेकिन जैसे जो डॉक्टर्स पॉजिटिव निकले दोनों डोज लेने के बाद भी, तो एक भ्रांति फैल रही है कि क्या ये वैक्सीन कामयाब नहीं है। नहीं, देखिए, जब वैक्सीन आई थी तभी हमने आपको बता दिया था कि 70% तक इफ़ेक्टिव है। 30% हमने तब भी बोला था कि इफ़ेक्टिव नहीं है वैक्सीन। लेकिन वैक्सीन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो रहा है कि उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है पेशेंट में, और जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी है, वो बहुत कम होती है, और जो सिम्टम्स हैं वो भी सीवियर नहीं होते। तो इसलिए वैक्सीन का बहुत बड़ा एडवांटेज ये हो रहा है। मैं बिल्कुल सभी को ये एडवाइस करूंगा कि आप वैक्सीन के बारे में बिल्कुल भ्रांतियां ना फैलाएं, ना सुने, और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही आपको अल्टीमेटली बचाएगी, एंटीबॉडीज़ आपके अंदर बनाएंगी। सर, लापरवाही को लेकर दो बातें हैं। एक तो वो लोग जिन्होंने पहली डोज लगाई उन्हें लगा कि अब उन्हें नहीं होगा। दूसरा, वो जो कोविड से रिकवर हो गए वो ये मानते हैं कि बहुत कम चांसेस है कि उनको कोविड हो जाए। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। यही सबसे बड़ी भ्रांति थी कि कोविड एक बार हो गया, अब मुझे नहीं होगा, मेरे अंदर तो इम्यूनिटी आ गई, मैं जो है मुझे कोई, लेकिन वही सब कई बार जो है इन्फेक्शन का कैरियर बन जाता है और वो कैरियर जो है सब जगह फैलाता है। इसमें जो दोबारा वेव आई है, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि ये वेव जो आई है, ये जो म्यूटेंट वायरस इसने अपने आप को बदला है, इसकी जो इलनेस है बहुत ज़्यादा, इन्फेक्शस रेट इसका बहुत ज़्यादा है, लोगों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ये जल्दी से फैल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगवा ली है या जिन लोगों ने, जिनको कोरोना एक आधी बार पहले हुआ है, उन लोगों में ये चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा अपना इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा। और दूसरे, आप मास्क लगा के रखेंगे और सैनिटाइजेशन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रहेंगे, तो आप फैलाने में नहीं भागीदार होंगे। नहीं तो आप कोरोना को फैला रहे हैं, आप एक तरह से कैरियर का काम कर रहे हैं। तो मैं पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, वैक्सीन के बारे में भ्रांतियां ना फैलाएं, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजेशन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही मेरा संदेश है दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो यूथ है ये इस बार इतना ज़्यादा क्यों चपेट में आ गया? यही आपको बताना चाहता हूँ। सेकेंड वेव में जो वायरस ने, म्यूटेंट वायरस है, ये जो म्यूटेशन से आया है वायरस, ये यंगर जनरेशन में ज़्यादा फैल रहा है। मेरे पास में बच्चे आ रहे हैं जिनको ये इन्फेक्शन है, उनके भी टेस्ट हम करा रहे हैं, तो पॉजिटिविटी रेट इसीलिए बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन इसमें संतोषजनक बात यही है कि सीवियरिटी ऑफ इलनेस कम है अभी यूथ में, क्योंकि बीमारी से लड़ने की ताकत होती है और वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं, बिल्कुल बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से पैनिक फैलने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक फैलाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। इस वेव से हम जल्दी निजात पा जाएंगे और हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सभी लोग लगे हुए हैं दिन रात। और मैं मीडिया का भी धन्यवाद करूंगा कि लोगों में जागरूकता फैलाने की जो उनका प्रयास है उसमें हम लोग सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बीबी वधवा, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जो बता रहे थे कि किस तरह से कोविड के भी हालात हैं और वैक्सीन ज़रूर लगवानी है।
ऐसे एंटीबॉडी जरूर बॉडी में आते हैं कि भले ही कोरोना हो जाए तब भी शरीर उस कोरोना से लड़ने में सक्षम रहता है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, दिल्ली।